डोरेमोन और शिनचैन के फैंस इस वीडियो को बंद मत करना। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये डोरेमोन खुद कह रहा है कि अगर आप डोरेमोन देखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप शिनचैन देखते हो तो फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में डोरेमोन के लिए ब्लू हार्ट और शिनचैन के लिए रेड हार्ट स्पैम कर लो। मैं देखने वाला हूँ कि कौन जीतेगा। और डोरेमोन के फैन हो तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना, और अगर शिनचैन के फैन हो तो फिर भी वीडियो को फुल वॉच कर लेना। इस मूवी की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि पार्टी करके अपने घर जा रहे थे। और कल नोबिता और शिजुका की शादी थी, तो जियान बोलता है कि रात में कहीं पर खो मत जाना। तब नोबिता अपने स्कूटर में बैठकर ऑटो ड्राइवर को ऑन करके अपने घर की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में डोरेमोन के बारे में सोच के वो उदास हो जाता है। अब टाइम प्रेजेंट में आता है जहाँ नोबिता भागते हुए घर आता है, जहाँ पर नोबिता की मॉम नोबिता का टेस्ट दिखाती हैं जिसमें उसको अंडा मिला था। नोबिता की मॉम नोबिता को बहुत डांटती हैं, जिससे नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और उसे लगता है कि ये उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। लेकिन फिर भी नोबिता की मॉम ने नोबिता को बहुत डांटा था कि तभी फ्यूचर डिपार्टमेंट से एक गैजेट आता है और दोनों उसका एक एक कोना पकड़कर उसको चेक करते हैं। तभी उन दोनों की सोल एक दूसरे में चेंज हो जाती है, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं, लेकिन उस गैजेट को दोबारा पकड़ने से वो वापस से सही हो जाते हैं। ये देख के नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांगता है, पर डोरेमोन उसे मना कर ही रहा था कि तभी नोबिता पर एक एनर्जी बॉल लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो टाइम मशीन की तरफ भागता है, और टाइम मशीन में जाने से पहले नोबिता डोरेमोन से कहता है कि वो उन दोनों को बचाने के लिए जा रहा है, और कुछ देर बाद ही वापस आ जाता है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी ऊपर नोबिता की मॉम आ जाती हैं और नोबिता उनसे छुपने के लिए ऊपर छुप जाता है। इसी बीच हम एक और डोरेमोन को देखते हैं जो कि इनविजिबल हो के आया था। वो एक गैजेट को पकड़कर वापस से टाइम मशीन में घुस जाता है। तभी नोबिता को एक डायरी मिलती है जिसमें उसकी दादी माँ की फोटो थी, जिसके बाद वो इनसे मिलने का डिसाइड करता है और पास्ट में आ जाता है। उस घर में बहुत ढूंढने के बाद भी वहाँ पर नोबिता की दादी माँ नहीं थी, तो वो बाहर जाते हैं तो वहाँ उसको उसकी दादी माँ दिखती है, जिनको वो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और मौका देखते ही सब कुछ अपने बारे में बता देता है। और नोबिता की ग्रैंडमा को भी विश्वास हो जाता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और जिनसे बातें करके नोबिता को पता लगता है कि ग्रैंडमा नोबिता को स्कूल जाते हुए देखना चाहती हैं। नोबिता वापस से प्रेजेंट में आता है और अपना बैग पैक पकड़ के वापस से पास में आ जाता है और दादी माँ को अपना स्कूल बैग दिखाता है। दादी माँ इससे काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर की वाइफ को देखना चाहती हूँ। जिसको सुनकर ही नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि दादी माँ मेरी वाइफ देखना चाहती हैं जो कि फ्यूचर में है। डोरेमोन कहता है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि शिजुका ही तुम्हारी वाइफ बनने वाली है, क्योंकि फ्यूचर चेंज होता रहता है। ये सुनकर नोबिता काफी घबरा जाता है। और टाइम टीवी में नोबिता की शादी का दिन देखते हैं, जहाँ पर जियान नोबिता को कॉल कर रहा था क्योंकि वो अभी तक अपनी शादी में नहीं पहुंचा था और बहुत देर हो गई थी। इसलिए नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर में जाकर नोबिता को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और ग्रैंडमा को बाय बोल के 22वीं सेंचुरी में आ जाते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में अपनी टाइम मशीन को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। और वहीं पर एक आदमी भी था, और सीन यहीं पर कट होके डोरेमोन और नोबिता के पास आता है, जो छुपकर जियान, सुनियो और वगैरह की बातें सुन रहे थे। नोबिता की मॉम और बाकी सब काफी परेशान थे क्योंकि नोबिता अभी तक अपनी शादी में नहीं आया था। इसलिए डोरेमोन नोबिता को भड़ा कर देता है और सबके सामने भेज देता है ताकि शादी स्टार्ट हो सके, और वो सब मैरिज हॉल में घुसते हैं। डोरेमोन भी यहाँ पर स्मॉल लाइट से छोटा हो के नोबिता के कपड़ों में घुस जाता है और वेडिंग स्टार्ट होती है, जहाँ नोबिता काफी नर्वस था और काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तभी शिजुका के डैड शिजुका को नोबिता के पास ले आते हैं और बॉब उनकी शादी को स्टार्ट करता है। वो नोबिता से पूछता है कि क्या वो हमेशा शिजुका का ध्यान रख सकता है, शिजुका का ध्यान रखेगा। नोबिता तो फुल डरा हुआ था और वो फुल नर्वस था। डोरेमोन उसके कान के पास आकर उसमें गुदगुदी करता है और नोबिता हंसते हुए हाँ बोल देता है, और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। लेकिन रिंग पहनाते ही नोबिता बेहोश हो जाता है और सब उसको उठाते हैं। जब नोबिता और शिजुका इकट्ठे बैठे हुए थे तभी सब नोबिता को स्पीच के लिए बुलाते हैं, लेकिन नोबिता के पास कोई स्पीच नहीं थी। नोबिता बहाना मारता है कि वो स्पीच नीचे भूल आया है और वहाँ से भाग जाता है। नोबिता के इस बिहेवियर से नोबिता के डैड शिजुका के डैड से माफी मांगते हैं। नोबिता के जाते ही जियान सबको गाना गा कर तंग करता है और हम देखते हैं कि नोबिता अपने रियल फॉर्म में आ गया है
और वो डोरेमोन के साथ भाग रहा है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा नोबिता और डोरेमोन को देख लेता है। यहाँ पर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि हम सर्चिंग स्टिक से अडल्ट नोबिता को ढूंढ सकते हैं। डोरेमोन अपनी पॉकेट से सर्च स्टिक को ढूंढता है, लेकिन उसको याद आता है कि यहाँ पर आने से पहले वो सर्चिंग स्टिक को रूम से लेना भूल गया था। डोरेमोन कहता है कि चलो घर चलते हैं और वहाँ से उस स्टिक को लेकर वापस आते हैं। नोबिता कहता है कि इसमें बहुत देर लग जाएगी, तब तक वेडिंग के सारे लोग अपने घर निकल पड़ेंगे। डोरेमोन कहता है कि फिक्र मत करो, हम टाइम मशीन से वापस से इसी टाइम में आ जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। वो बात खत्म करके पब्लिक टॉयलेट में आते हैं जहाँ पर टाइम मशीन नहीं थी और उनको पता लगता है कि बाहर नोबिता का स्कूटर पार्क है, यानी कि अडल्ट नोबिता का स्कूटर बाहर पार्क है और टाइम मशीन चोरी हो गई है। फिर डोरेमोन और नोबिता एक पार्क में आ जाते हैं, गैजेट्स चेक कर रहे हैं ताकि वो अपने टाइम में वापस जा सकें। तभी डोरेमोन को एक गैजेट मिलता है जिससे वो एक इंसान की सोल को प्रेजेंट या पास्ट में भेज सकता है, जिसके बाद वो जल्दी से नोबिता की सोल को पास्ट में भेज देता है। और अब हम उसी सीन को देखते हैं जब नोबिता डोरेमोन से वो गैजेट मांग रहा था और हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल और कोई नहीं बल्कि नोबिता की सोल थी। और फिर इस टाइम को नोबिता सक्सेसफुली डोरेमोन के पास टाइम मशीन ले आता है और फिर डोरेमोन दोनों नोबिता की सोल को ठीक कर देता है, जिससे पास्ट के नोबिता को इस बारे में कुछ भी याद ना था। डोरेमोन उसको रिलैक्स करता है और उसको उसके टाइम में पहुंचा देता है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगी। फ्यूचर वाला डोरेमोन पास्ट में आकर फॉरगेटिंग स्टिक को लेकर फ्यूचर नोबिता के पास आ जाता है। सॉरी, इस गैजेट का नाम सर्चिंग स्टिक है और जब वो इस स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो देखते हैं कि अडल्ट नोबिता इसी टाइम में है। गाइस, तो मैं एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी थक गया हूँ। अब इसके आगे की स्टोरी मैंने किसी और को पैसे देकर एक्सप्लेन करवाई है। अब इसके आगे की स्टोरी वही एक्सप्लेन करने वाली है, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप डोरेमोन को बहुत पसंद करते हैं। अब आगे की स्टोरी ये है। तब डोरेमोन को पता चलता है कि बड़ा नोबिता भी यहीं आया हुआ है। तभी डोरेमोन और नोबिता उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। और फिर बड़ा नोबिता बताता है कि उससे ये टाइम मशीन बाथरूम में मिली थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया ताकि मुझे सोचने का टाइम मिले कि क्या मैं सच में शिजुका को खुश रख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शिजुका को किसी मुश्किल में पड़ना पड़े। मुझे लगता है कि शिजुका को किसी और से शादी कर लेनी चाहिए और तब तक मैं यहीं रुक जाऊंगा। तब डोरेमोन उसे समझाता है और फ्यूचर टीवी में उसे दिखाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोबिता का एक्सीडेंट हो गया है। पर शिजुका को पूरा भरोसा था कि नोबिता अब भी आएगा और सारी सच्चाई बताएगा। ये देखकर दोनों नोबिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि अगर तुमने मेहनत की होती तो ये सब कुछ ना होता। उनकी लड़ाई रोककर डोरेमोन उनको शांत करवाता है और दोनों की सोल इंटरचेंज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बड़ा नोबिता जो छोटी नोबिता की बॉडी में है, जियान और सुनियो के साथ बेसबॉल खेलता है, पर वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से जियान की टीम हार जाती है और वो नोबिता को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। पर नोबिता काफी खुश था और वो जियान से बचकर भागने लगता है। और दूसरी तरफ डोरेमोन और छोटा नोबिता जब घर पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ एक आदमी नजर आता है जो फ्यूचर डिपार्टमेंटल स्टोर से आया है और उनसे सोल इंटरचेंज करने वाला गैजेट मांगता है कि उसमें दिक्कत है कि अगर कोई भी ज्यादा देर तक उससे सोल इंटरचेंज करके रहेगा तो उनकी जिंदगी की बाहर की याददाश्त चली जाएगी। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से बड़े नोबिता को ढूंढने लगते हैं। और जब वो सर्च स्टिक से पूछते हैं कि बड़ा नोबिता कहाँ है, तो सर्च स्टिक उन्हें बता नहीं पाती। और दूसरी तरफ बड़ा नोबिता भागता हुआ कुछ सीनियर स्टूडेंट से टकरा गया था जो उसे मारने वाले थे कि तभी वो एक स्कूटर लेके उसे वॉइस कंट्रोल से चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके टाइम में वॉइस कंट्रोल वाले स्कूटर थे। पर वो स्कूटर नहीं चल रहा था, लेकिन अनजाने में जैसे ही वो रेस देता है तो वो स्कूटर चलने लगता है। पर सीनियर स्टूडेंट भी उसके पीछे थे। नोबिता उस स्कूटर को पागलों की तरह चलाता हुआ गलियों से निकलकर उसे एक तालाब के पास क्रैश करवा देता है। और तभी वो सीनियर स्टूडेंट्स आकर नोबिता को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे कि तभी नोबिता अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का हाथ पत्थर पे लग जाता है और उससे वो बहुत जोर से नोबिता को मारता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि छोटे नोबिता का भी वही हाल हो रहा होता है और उसकी याददाश्त जा रही है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन रोड पर चलकर बड़े नोबिता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ शिजुका नोबिता को बचाने के लिए पहुंच जाती है, पर वो बच्चे शिजुका के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। ये बात नोबिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने सर से उस बच्चे को मारता है और उसके हमलों से बचने लगता है।
तब भी वो बच्चा नोबिता को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे जियान और सोनिया आ जाते हैं और उस बच्चे को मार के नोबिता को बचा लेते हैं और बाद में तीनों मिलके बच्चों को भगा देते हैं। वो काफी खुश थे कि तभी नोबिता बेहोश हो जाता है और दूसरी तरफ छोटा नोबिता भी बेहोश हो जाता है और डोरेमोन इस बार एनीवेयर डोर से नोबिता को दूसरे नोबिता के पास लेकर जाता है। दोनों नोबिता बेहोश थे, इसलिए पहले तो वो रोप काम नहीं करती। डोरेमोन रोने लगता है कि कहीं नोबिता उसे सच में भूल ना जाए, पर तभी नोबिता अपने और डोरेमोन के साथ के पलों को याद करता है और वो रोप भी काम करने लग पड़ती है। और जैसे ही वे दोनों नॉर्मल होते हैं तो शिजुका नोबिता के गले लगकर रोने लगती है और आगे से ध्यान रखने को बोलती है। ये देखकर बड़े नोबिता को भी रियलाइज हो जाता है कि वो आगे भी शिजुका को खुश रख सकता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि नोबिता को अपने नाम का मतलब पता करना था और इस बार वो तीनों मिलकर उस स्टेट पर जाते हैं जिस स्टेट पर नोबिता पैदा हुआ था। वहाँ जाकर वो जब देखते हैं कि उनके डैड काफी एक्साइटेड है, पर बाकी सब लोग हॉस्पिटल में थे और वो तीनों भी डैड के पीछे हॉस्पिटल में जाते हैं और वो देखते हैं कि डैड और मॉम दोनों बहुत खुश हैं बेबी के आ जाने। बेबी को देखने की खुशी में वो तीनों भी अंदर जाके बेबी को देखने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल बंदर जैसा है, जिस पर नोबिता के डैड को उन पर बहुत गुस्सा आता है, उसे भगा देते हैं और वे तीनों बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि नोबिता का नाम उनके डैड ने रखा था, जिसका मतलब था ऐसा बच्चा जो हमेशा तंदुरुस्त रहे। जिसके बाद मोम और डैड दोनों मिलकर नोबिता के फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करते हैं और सोचने लगते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। पर नोबिता उन्हें इतनी उम्मीद करने से मना करता है, जिससे डैड और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन सभी को वहां से भागना पड़ता है। वो सारे भागकर फ्यूचर में चले जाते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और तब डोरेमोन बड़े नोबिता को होटल में छोड़ देता है और छोटा नोबिता बड़े नोबिता को राइटिंग रिंग वापस करते हुए बोलता है, मुझे मेरा एक वादा पूरा करना है। और वो दोनों यहाँ से वापस चले जाते हैं और बड़ा नोबिता भी भागता हुआ शिजुका के पास चला जाता है, जहाँ जियान अभी गाना गा रहा होता है। और नोबिता के आते ही सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और शिजुका भी उसे वेलकम बैक कहती है। और नोबिता भी अपनी स्पीच में अपने नाम की कहानियां और मॉम डैड को आप अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब मैं छोटा था तो बहुत बुद्धू था, पर मेरी ग्रैंड माँ ने कभी भी मुझे इस चीज का एहसास होने नहीं दिया और हर जगह मेरी मदद की। और लास्ट में वो शिजुका को उसकी लाइफ में आने के लिए थैंक यू बोलता है। साइड में हम देखते हैं डोरेमोन नोबिता के साथ ग्रैंडमा भी नोबिता की वेडिंग एनिवर्सरी देख रही हैं और ये बातें सुनकर ग्रैंडमा बहुत इमोशनल हो जाती हैं। और तभी बड़े नोबिता की उन तीनों पर नजर पड़ जाती है। नोबिता की ग्रैंडमा नोबिता और डोरेमोन को थैंक्स बोलती हैं और दोनों वो सब अपने अपने समय में वापस चले जाते हैं और ऐसे ही हमारी आज की स्टोरी एंड हो जाती है।